हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 11वीं क्लास पढ़ेंगे। तो आज भी इस क्लास में आपको बहुत ही बढ़िया लेवल के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जो सवाल कई बार रेंडमली आ जाते हैं, वो सवाल आज मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, और फिर अपने उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपको आपसे हो जाए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहे जो आपसे ना हो। ओके दोस्तों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये अपना दोस्तों एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आप CVT 1 की क्लासेज चल रही है, ये कर सकते हैं। CVT 2 भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये अपना टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहाँ से क्लासेस लगा सकते हैं और बिना कोई फिक्र के, बिना कोई चिंता के यहाँ से मैथ्स आप कवर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF डालता हूं, वहां से आप सवालों को नोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। कल की क्लास में दोस्तों अपने यहाँ तक का मैटर पढ़ लिया था। अब अपने आगे सवालों को करते हैं और कॉन्सेप्ट को अपने सीखते जाते हैं। देखो, पढ़िए दोस्तों सवाल को। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कल आपने एक सवाल पढ़ा कि कोई भी नंबर है छोटे से छोटा n मान लिया, इसका अगर आप 2 गुना कर देते हो तो ये नंबर आपको बोला था कि मान लो 3 से, है ना, 4 से, 6 से, 8 से, इन सभी से कटे। ओके, इन सभी से कटे, इसका मतलब HCF ले लिया, इसके इक्वल कर दिया था। आज दोस्तों ये मल्टीप्लाई का था। अब इसने बोल दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या ले लो दोस्तों, n, इसमें 5 जोड़ने पर, अब ये संख्या बन गई 5 जोड़ने पर, ये संख्या है पूरी, ये किससे डिविजिबल हो जाएगी? 24, 36, 32, 36, 54 इनसे। इसका मतलब दोस्तों आप ऐसी संख्या बना लो इन सभी से जो इनका LCM बन जाएगा, छोटी से छोटी संख्या। समझ में आई क्या बात सभी को? तो आप इनका LCM लोगे तो कितना आएगा? 24, 32, 36 और 54 का LCM लोगे, इस प्रकार आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। आप कर लो 2 से, 12, 16, 18 और कितना आ गया? 27 आ गया। फिर 2 से किया 6, 8, 9, 27। फिर आपने 2 से किया 3, 4, 9, 27। फिर आप इसमें देखो 4 का ही कर दो, और में तो है नहीं कॉमन कुछ। 3 और ये आ जाएगा 1, ये 9, ये 27। फिर दोस्तों कितना आएगा? सभी में से देखो LCM लोगे तो 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 है। आप 3 का करो फिर वापस 3 का करो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 27 है तो यही आ जाएगा। 27 चौके 108, दूनी 216, दूनी 432, और ये कितना हो जाएगा? 864। तो 864 के आपका LCM आएगा। अब पढ़ो ध्यान से कि एक छोटी संख्या मानी आपने n, इसमें अगर 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ये संख्या इन सभी से डिविजिबल हो जाएगी, प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, मतलब इनका LCM ले लो, एक संख्या बना लो। ओके, इसके इक्वल कर दो। अब आपको छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो k की वैल्यू कितनी रखेंगे दोस्तों? आप बोलोगे सर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 864 इंटू 1, 864,
ये 5 इधर ले आओ, माइनस कर दो, तो कितनी आ गई 859। तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, जो कहता जाए वैसा करता जाओ और अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़िए दोस्तों। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36, 66 से विभाजित हो जाती है निम्न है, ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, 21, 36 और 66 का क्या लेना है दोस्तों। आप बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे, क्यों, छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो एचसीएफ निकालते हैं। कितने का भाग जाएगा, 2 का करो, 21 का 21, ये 18 आ गया और ये 33 आ गया। अब दोस्तों 3 का भाग जाएगा, है ना, 3 साते 21, 3 से काटोगे 6 आ गया, 3 से काटोगे 11 आ गया। फिर आप दोस्तों इसमें 2 का भाग कर दो, 7, 3 और 11। अब देखो ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब प्रत्येक का भाग करना पड़ेगा, आपको टाइम बचाना है, यहीं से इनको मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब है आपके पास एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, किस किस का, 21 का, 36 का और 66 का। इनका जो एलसीएम आएगा वो नंबर बनेगा। ठीक है, आपने बना लिया कितना, इसको मैं लिख देता हूँ नीचे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार हो गया ना, एक ये रहा एक ये रहा, 7 एक बार और 11 भी एक बार। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपको पूछा होता वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, ये काट देता, देते ही ना, तो आप ये संख्या निकाल देते, इसको गुणा कर देते, आपका आंसर आ जाता। अब इसने क्या बोला कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, कि इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, ये पावर होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए, इनकी पावर, अभाज्य संख्या की पावर इवन नंबर में होनी चाहिए। ओके, जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 2 है, आप बोलोगे सर इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 निकल जाएगा। 2 की पावर 4 है तो वर्गमूल 2 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 8 है तो वर्गमूल 2 की पावर 4 आ गया, आधा हो जाता है ना पावर। इसका मतलब आपके पेयर बढ़ने चाहिए वर्गमूल में। यहाँ से दोस्तों मैं आपको ओनली स्क्वायर ही नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी बता रहा हूँ कि आपको कल को बोल दे क्यूब बनाओ तो कितनी पावर आपको चाहिएगी। आप बोलोगे सर हमें 3 पावर करनी पड़ेगी, फिर अगर 4 पावर बनानी हो तो फिर 4 पावर चाहिए अभाज्य संख्या की। समझ में आई ना। तो 2 की पावर 2, ये तो ठीक है, एक पेयर बन गया, ठीक है, या पेयर बना लो। 2 की पावर 2, ये पेयर बन गया, 2 इंटू 2, ठीक है। 3 और 3 का भी पेयर बन गया, ठीक है, एक बार बन गया, ठीक है। 7 अकेला है तो आपको एक बार 7 और चाहिए पेयर बनाने के लिए। देखो पेयर बन गया, आपने गुणा किया 7 का। फिर 11 भी अकेला रह गया, पूर्ण वर्ग बनानी है तो आपको 11 से भी गुणा करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात सभी को, बताओ। इनके पेयर बने हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं, इसका भी बना हुआ है, इसको भी नहीं छेड़ना। 7 अकेला बेटा है तो इसको तो इसकी वाइफ देनी पड़ेगी ना, ये दे दी। और 11 भी अकेला है, इसको भी इसकी वाइफ दे दो, तो पेयर तो बना दो ना हस्बैंड वाइफ का। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू 7 7 49 इंटू 121 हो गया। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो कितना आएगा, 49 को 121 से कर लो, कितना आ जाएगा, 49, 98 और 49 हो गया। ये 9, 12, 18, 19, ये 5 हो गया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आया, अब ये 36 का गुणा कर दो इसमें, तो 36 5 180 और 36 में 324, 36 गुणा 72, 36 में 324, 4 4 10 और 4 14, 444 दो ऑप्शन में आ रहा है देखो, ठीक है, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 वाला ऑप्शन देख लो, ये रहा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं है दोस्तों।
आपको यहाँ से समझने वाली चीज है, कैलकुलेशन नहीं समझनी, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। समझने वाली चीज दोस्तों यहाँ पे ये थी, अगर आपको क्या बोले, मैं रफ करता हूँ ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है, ध्यान से समझो दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपको बोले पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब आपके पेड़ बनने चाहिए, कितने कितने के, दो दो के। आपने 2 × 2 यहाँ से पेड़ बना लिया, 3 × 3 यहाँ से पेड़ बन गया, लेकिन 7 का पेड़ नहीं था तो इसमें आपने 7 का गुणा किया, 11 का पेड़ नहीं था तो 11 का गुणा किया। अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा पूरा आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो संख्या आपको निकालनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर, तो दोस्तों इससे पहले इसके जैसा एक सवाल मैं आपको और देता हूं छोटा, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, आपको वह क्या निकालना है दोस्तों, मिनिमम नंबर निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो आप। क्या लिख लो दोस्तों, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए आपको, ठीक है। और क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। लैंग्वेज तो पीछे वाली देख लोगे, जो आपको संख्याएं दे दी जैसे 3, 4, 6, ठीक है, इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको पहले 3, 4, 6 का एलसीएम निकालना है। कितना आएगा दोस्तों एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा। इनटू में क्या लगा लेंगे, के लगा लेंगे, या के लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि के की वैल्यू आपको 1 रखनी है। क्यों दोस्तों, क्योंकि मिनिमम पूछा है तो के की मिनिमम वैल्यू तो 1 ही होती, तो ये आ जाएगा दोस्तों 12 × 1 मतलब 12। लेकिन ये तो संख्या आ गई मिनिमम, क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या, आप इसको तोड़ो, 2 × 2 × 3, देखो आप बोलोगे सर 2 का पेड़ बन गया, लेकिन 3 का पेड़ बनाने के लिए हमें 1 3 और चाहिए बस। तो देखो 12 तिया 36, क्या 36 वर्ग होता है क्या किसी संख्या का, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये आंसर हो गया। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है ये, सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 6 से डिविजिबल होगी और परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दोस्तों इसके अंदर मैं बोलता कि क्यूब बने, तो बस यहां तक सेम है। आपने एलसीएम निकाला 12, क्या निकाला दोस्तों एलसीएम 12। अब इसको लिखा 2 × 2 × 3। अब आपको क्यूब बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, क्यूब बनाना है। क्यूब में क्या होता है, आप अगर जैसे 8 होता है, इसका क्यूब रूट करते हो, मतलब यहां से अगर इसका क्यूब रूट करते हो तो आप देखो 3 में से 1 बार आता है, 2 आ गया बार, मतलब 3 3 का पेयर चाहिए। यहाँ देखो 2 के 2 तो है, एक और चाहिए 2, अब बढ़ेगा देखो 2 और इससे बन गया 3 हो गई। अब 3 तो एक ही बार आया है, इसके लिए कितने चाहिएंगे, 2 3 और चाहिएंगे, देखो 1 2 3 हो गए। ओके, तो ये आपका नंबर बनेगा, कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, तो कितना आ गया 27 8 216। क्या 216 किसी संख्या की क्यूब होती है क्या, आप बोलो सर 6 की क्यूब होती है, देखो बन गया। चीजें समझ में आई क्या। अगर दोस्तों लास्ट बता रहा हूं, पावर 4 पूछे तो ये 12 था एलसीएम, सबसे छोटी संख्या, आपने लिखा 2 × 2 × 3। अगर मेरे को बोले कि क्यूब रूट नहीं फोर्थ रूट निकलना चाहिए, तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 के कितनी बार होने चाहिए, 4 बार। 3 भी कितनी बार होना चाहिए दोस्तों, 4 बार होना चाहिए। क्या चीजें समझ में आ रही है क्या दोस्तों। 2 कितनी बार आ गया सवाल में, 2 बार, आप बोलोगे सर 2 बार और गुणा कर दो, ये देखो 4 बन गई। 3 एक ही बार आए हैं तो मेरे को कितनी बार करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 3 बार और करो, ये संख्या आएगी, आपका फोर्थ रूट निकलेगा पूरा पूरा। ठीक है कि नहीं है दोस्तों, समझ में आ गई ना बातें। तो स्क्वायर रूट
ये क्यूब रूट और इसे फोर्थ रूट। अगर फिफ्थ रूट निकालना होगा तो 5-5 के पेयर बनाने, सिक्स रूट के लिए 6-6 के पेयर। अब आप यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको अगर मैं स्क्वायर रूट पढ़ा देता, बस यहीं तक आपका दिमाग चलता, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया तो आपका दिमाग थोड़ा सा एडवांस में चलेगा कि सर आगे सिक्स्थ रूट पूछे, सेवन्थ रूट पूछे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा। कितने कितने से गुणा करना पड़ेगा, जितनी बार आ गया वो ठीक है, जितने बार बनाना है और है उतने से गुणा कर देंगे। समझ में आई क्या? इसमें दो देखो, 2 बार आ गया, आपको फोर्थ रूट बनाना था, तो फोर्थ रूट का मतलब 4, क्यूब रूट में मतलब 3, स्क्वायर रूट में मतलब 2, इसमें 2 के पेयर, इसमें 3 के पेयर, इसमें 4 के पेयर। अगर फिफ्थ रूट होगा तो 5 के पेयर बनाने बस। अगर 14वां बनाना होगा, 14वां रूट, 14th रूट, तो कितने? 14 पेयर। इतने बड़े आएंगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या पूछी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों बस क्या करना है, 5834 में से वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे किस में से घटाना है। मान लो आपने संख्या मान ली n, इसको आपको घटाना है दोस्तों 5834 में से। अब ये घटा दोगे, इसके बाद क्या होगा, ये जो घटने के बाद संख्या आएगी ये डिवाइड होनी चाहिए इन सभी से। इसका मतलब इनके मल्टीपल होगा जो एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं है दोस्तों? जैसे मैंने बोला कि 20 में से मैं क्या घटाऊं, कौन सी संख्या घटाऊं कि ये 4 से और 3 से डिवाइड हो। इससे 4 से भी 3 से भी। आप बोलोगे सर देखो इनका एलसीएम आएगा 12, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। अब बताओ कितना घटाओगे। ये संख्या आपको मैक्सिमम रखनी है। क्या रखनी है? बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है। तो इसको 12 के आता आपका यहाँ पे के, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू अपने मिनिमम रखेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा, बताया है ना आपको। तो ये 12 हो गया, इधर आके घटेगा तो x की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब 20 में से 8 घटाओगे तो आया था 12। अब देखो 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है घटाने के बाद। चीजें समझ में आई क्या? इसका मतलब 5834 में से एक संख्या ऐसी घटा दो, बड़ी से बड़ी संख्या, जो घटाने के बाद संख्या आएगी, ये संख्या घटाने के बाद ये इन सभी से डिविजिबल हो। इन सभी से डिविजिबल का मतलब हुआ एलसीएम निकालना है। किसका? 20 का, 28 का, 32 का और 35 का। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ओके। अब दोस्तों ये संख्या मैक्सिमम रखनी है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कैसे? अगर दोस्तों आपने क्लासेस लगाई है तो आप यहाँ पे ये बोलोगे सर इनका एलसीएम कितना आएगा, पहले बताओ। सबसे बड़ी संख्या 35, 5 × 7, ठीक है। फिर 20 में क्या है, 4 × 5 है, 5 तो आ गया, 4 नहीं आया, गुना कर दो। 28 में 7 × 4, देखो 7 × 4 आ गया। 32 में 2 की पावर कितना, 2 आ गई, 2 की पावर 5 होती है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 से और गुना करो, 32 बन गया। 35 आपने ले लिया था तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 32 5 160, 16 7 112। तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 1120 के आएगा। इतनी बात समझ गए क्या दोस्तों? ये तरीका भी लगा सकते हो, फैक्टर मेथड से आप लगा लेना, एलसीएम निकाल लेना, उसमें मत उलझना आप, जैसे आपको आता है वैसे आप निकाल लीजिए। ओके। अब दोस्तों इस संख्या को मैक्सिमम करना है आपको। क्या करना है? मैक्सिमम, हाईएस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 5834 में माइनस ये इधर ले आओ, अब 1120 के, और ये n इधर ले जाओ, इसको मैक्सिमम करना है। तो कोई भी संख्या में से अगर आपको मैं बोलूं 20 में से मेरे को
आपको घटाना है। कितना घटाओ कि जो रिजल्ट आए वो मैक्सिमम आए। आप बोलोगे सर 0 घटा दो, देखो n की वैल्यू 20 आ जाएगी। फिर बोलोगे सर नहीं थोड़ा सा ज़्यादा घटाओ, 1 घटाओगे तो कितनी आएगी, 19 आएगी। फिर आपने 20 में से मान लो 2 घटाया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब आपने देखा कि अगर मैं 20 में से छोटी संख्या घटाऊंगा तो n की वैल्यू बड़ी आ रही है। 20 में से थोड़ी सी छोटी संख्या बड़ी संख्या घटाऊंगा तो n की वैल्यू छोटी होगी। इसका मतलब यहां देखो, अगर मैं 5834 में से सबसे छोटी से छोटी संख्या घटाऊंगा तो n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। और इसकी सबसे छोटी से छोटी संख्या का मतलब k की वैल्यू कितनी दोस्तों, 1 रखनी है। तो 5834 में से 1120 इंटू 1 करोगे तो 1120 आएगा। इसको घटा दो, कितना आएगा, n की वैल्यू 4 आ गई। 13 में से 3 में से 1 बचा और 8 में से ये 7 बचा और ये आ गया 4। तो 4714 आपकी n की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? मैंने अच्छे से आराम से करवाने की कोशिश की है ताकि आपको इस प्रकार के सवाल बने तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल बनेंगे। आपको लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, जिसमें बोलेगा कोई भी संख्या है मान लो n, इसमें से आपको घटाना है मान लो x, है ना। जो घटाने के बाद संख्याएं इससे a b c डैश डैश दे देगा, इनसे डिविजिबल हो, तो ये पैटर्न बन गया आपका। अगर घटाने का बोले इसमें से तो घटा दो, अगर बोले कि संख्या में कोई संख्या जोड़ो, जोड़ने के बाद वह संख्या इनसे डिविजिबल है, देखो, है ना, तो इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। ये दूसरा मान लो। अगर बोले कोई संख्या का हमने 2 गुना कर दिया तो वो 2 गुना करने के बाद जो संख्या आई वो संख्या इन संख्याओं से डिवाइड है ना, ए बी सी डी दे देगा कुछ भी, ये बन गया। अगर आपको डिवाइड बोले कोई संख्या है, इसको मान लो 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, या 4 से किया, 5 से किया, 100 से किया, है ना, जो कहे वो कर दो। इसमें 2 से गुना का बोला 2 कर दिया, अगर बोले 10 से गुना कर दे 10 से कर दो, है ना। लास्ट में आपको पूछेगा नंबर बताओ, n की वैल्यू निकाल लो सोल्व करके। इसमें भी n की वैल्यू पूछेगा नंबर, इसमें भी n की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, क्या चीज समझ में आई क्या? इसमें डिवाइड करने का बोले तो डिवाइड कर दो, समझ में आ गई ना। ये सेम पैटर्न के सवाल बनेंगे और सेम तरीके के सवाल हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए दोस्तों, 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। मतलब आपको लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर संख्या पूछी है। दोस्तों आपका दिमाग जाएगा सर हम एलसीएम निकालेंगे, लिस्ट नंबर निकालना हो तो किसका, 3, 4, 5, 6, 8 का। कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 के आएगा। आप इसको फैक्टर विधि से निकाल सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मिनिमम वैल्यू पूछिए दोस्तों, के की वैल्यू 1 रख लो, मिनिमम आएगी। ये तो संख्या आ जाती जिसमें ये संख्या होती उसमें इन सभी का भाग जाता 120 में। ठीक है, लेकिन इसने संख्या नहीं पूछी, इसने बोला वो संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। आप दोस्तों इनके टुकड़े कर लो, यहीं से हो जाएंगे, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो, अभी मैंने बताया स्क्वायर रूट बनाने हो तो पेयर बनने चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। आपने देखा, क्या देखा दोस्तों, आपने क्या देखा बताओ? आप बोलोगे सर हमने तो पहले ही देख लिया, 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 अकेला बैठा है मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 3 अकेला बैठा है मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 5 अकेला बैठा है मतलब 5 से भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो इनका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 5 का भी 5 के साथ पेयर बन गया। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है दोस्तों कि आपने देखा ये वाला पार्ट है, ये तो 120 है,
गुणा किया हुआ ये पहले, इसी को तो तोड़ा है आपने, सोल्व किया है। इसमें गुणा किसका किया आप बोलोगे सर, इन संख्याओं का गुणा किया है। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो 30 का गुणा कर दो, तो 12 दिए 36, मतलब संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 3600। ये आंसर हो गया। क्या चीज समझ में आई क्या अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, ठीक है, जिसे 3, 4, 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा दोस्तों। 0 से लेके मैंने आपको सारे टाइप करवाए हैं और स्टेप वाइज करवाए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या, मतलब दोस्तों आप बोलोगे सर अब हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती तो हम बोलते HCF, लेकिन इसने बोला 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी तो 99 होती है। इसको लिख लो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, 3, 4, 6, तो एलसीएम किसका दोस्तों, 3, 4, 6 का एलसीएम इंटू के, माइनस क्या करना है, अलग अलग रिमाइंडर आए तो कॉमन रिमाइंडर निकालना है आपको। तो 3 और 1 का डिफरेंस है 2, 4 और 2 का डिफरेंस है 2, 6 और 4 का डिफरेंस है 2। देखो कॉमन रिमाइंडर सेम आया, तो कॉमन रिमाइंडर हमें माइनस करना है। तो इनका एलसीएम आया 12 के, माइनस का 2। अब क्या बोला, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी, तो अब देखो ये आपका नंबर आ गया। अब देखना है सबसे बड़ी संख्या आपको डिवाइड किस में करना है, 99 में। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसने सब 2 अंकों की सबसे बड़ी बोली, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी तो 99 होती है, 3 अंकों की बोलता तो 999 होता। अब डिवाइड किसका करेंगे, इस 12 का मल्टीपल का, कितनी बार जाएगा, 12 8 96, ठीक है, 3 बचेगा। इसका मतलब है 12 का के की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो 12 8 96 माइनस 2 हो गया, कितना आ गया 94। अभी भी ये सवाल नहीं पूरा हुआ, ये कह रहा है अब जो ये n आपका नंबर आया है इसको आपको डिवाइड करना है दोस्तों, n को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। आप बोलो सर 18 5 90, 4 रिमाइंडर आएगा, तो आंसर हो गया आपका 4। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे 12 के माइनस 2, और चलो ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि 2 अंकों की है ना, उसमें फिर आप फंस जाओगे थोड़ी सी आगे जाके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। अब दोस्तों नए टाइप के सवाल है, कौन से, घंटियों वाले सवाल। घंटियां बजती है ना, स्कूल में बजती थी है ना, अपने भी इतने बजे बज गई, इसके बाद इतने मतलब 40 मिनट का पीरियड होता था या 60 मिनट का। कोई बत्तियां जलती है, ट्रैफिक लाइटें भी इतनी इतनी मिनट के बाद या इतने इतने सेकंड के बाद बजती है। इन सभी सवालों को अपने सीखेंगे और एग्जाम में आते हैं, आपको करने हैं। बस कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, अच्छे से समझा देता हूँ। देखो दोस्तों 3 घंटियां क्रमशः 18, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती है। सभी घंटियां 9 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करती है। वे दोबारा किस समय एक साथ बजेगी। एक बात दोस्तों मेरी ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे, मैं आपको इसके लिए नहीं थोड़ा सा इससे अलग समझाता हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। 3 दोस्त है दोस्तों, कौन है, 3 दोस्त है, ए बी और सी है। तीनों जॉब लगे हुए, आप अपने दोस्तों से कंपैरिजन करो, साथ में तुलना कर लो। आपके दोस्त मान लो, आप जॉब लग गए मान लो, ठीक है। आप मार्च के अंदर मिले, कब मिले दोस्तों, मार्च के अंदर आपने तीनों ने ज्वाइनिंग कर ली, अलग अलग जगह है, कहाँ भी अलग अलग जगह है, आपने ज्वाइनिंग कर ली। आप मार्च में गए तीनों एक ही दिन, मान लो 1 मार्च को गए। कब गए दोस्तों, 1 मार्च को आप ज्वाइनिंग करने अपने स्टेशन पे गए जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है, कोई भी पोस्ट हो। आप मान लो JW लग के और आप बीकानेर डिवीजन में पोस्टिंग के लिए, एक बीकानेर में गया, एक कहीं फिरोजपुर में, मान लो BKN बीकानेर, ये गया फिरोजपुर में, ठीक है।
और ये मान लो चला गया, कहाँ मानोगे, दिल्ली मान लो, ठीक है। आप एक ही गांव के हो, कोई भी गांव है कहीं भी। अब आप, ये बंदा आ रहा है बीकानेर से, ये आ रहा है फिरोजपुर से, घर आएगा ना ड्यूटी जब छुट्टियां होगी, है ना, 2 दिन की छुट्टी लेगी, 4 दिन की छुट्टी लेगी। ये आता है हर 1 महीने या 2 मंथ बाद। कितने मंथ बाद? हर 2 मंथ बाद। ये आता है हर 3 मंथ बाद, और ये आता है हर 4 मंथ बाद। अब मेरे को बताओ, ये 2 महीने बाद आके चला जाएगा, ये 3 महीने बाद आके चला जाएगा, और ये, इसको आप दोस्तों क्या कर लो, इसको कर लो आप 6 कर लो, 6 मंथ बाद, है ना। ये 2 महीने बाद आया, ये 3 महीने बाद आया गांव, फिर ये 6 महीने बाद आया। अब मेरे को ये बताओ, ये तीनों, ऐसा कौन सा टाइम होगा कि ये तीनों एक साथ मिलेंगे गांव में, एक साथ आएंगे, है ना। आप रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों थोड़ा थोड़ा। आप बोलोगे सर हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, नहीं तो आप देखो 2 मंथ, फिर 4 मंथ बाद आएगा, फिर 6 मंथ बाद आएगा, फिर 8 मंथ, है ना, फिर 10 मंथ बाद आएगा, फिर 12 मंथ बाद आएगा, इसी प्रकार फिर 14 मंथ बाद आएगा, चलता रहेगा। ये 3 मंथ बाद, फिर 6 मंथ बाद, फिर 12 मंथ बाद, सॉरी 9 मंथ बाद, है ना, 9 महीने बाद, फिर 12, फिर कितने बाद दोस्तों, 15 महीने बाद आएगा, इसी प्रकार चलेगा। और ये 6 महीने बाद, फिर 12 महीने बाद, फिर 18 महीने बाद, फिर 24 महीने बाद, ये भी चलेगा। अब आपने एक बात नोट की कि सर तीनों में कॉमन क्या रहा है, देखो ये 12 महीने बाद आएगा मतलब, और ये भी 12 महीने बाद आएगा, और ये भी 12 महीने बाद आएगा। तीनों में सबसे पहले 12 महीने बाद मिलेंगे, तो ये इनका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। क्या हुआ दोस्तों, किसका, 2 महीने बाद आ रहा था, ये 3 महीने और ये 6 महीने, इसका मतलब हुआ ये 12 महीने बाद मिलेंगे। देखो तीनों एक साथ, तीनों दोस्त एक ही गांव में अलग अलग जगह से 12 महीने बाद आएंगे। समझ में आई क्या बात सभी को? अभी से फीलिंग कर लो दोस्तों, जॉब लगने से पहले ही ऐसा ही होता है, दोस्त तैयारी करते हैं साथ में, लेकिन मिलने का पता नहीं कौन कब छुट्टी लेके आए, कौन कब छुट्टी लेके जाए। तो अब आपने इन चीज़ों को सीखा होगा, इससे ही अपने इन सवालों को रिलेट करेंगे दोस्तों। देखो 3 घंटियां बज रही है, 18 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट, तो इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना। इनका क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम। आपने एक टाइम निकाल लिया 18, 12 और 15 का, जब ये तीनों एक साथ बजेंगी, इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर 180 आ जाएगा। ओके, 180 के मान लो। कहते हैं तो मिनट के अंतराल से बजती है सभी घंटियां 9 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करती है, वे दोबारा किस समय एक साथ बजेगी। मतलब आपको बोला कि एक बार बजेगी, उसके बाद एक बार एक साथ बजेगी, उसके बाद ये कब बजेगी एक साथ तीनों, तो 180 के होगा मिनिमम दोस्तों, के की वैल्यू 1 रख दो, इसका मतलब 180 इंटू 1, 180 मिनट बाद एक साथ बजेगी तीनों, टन टन कर देगी एक साथ। ओके, तो 9 बजे बजी थी पहले, और 180 मिनट का मतलब दोस्तों 3 घंटे बाद और मिलेगी, बजेगी। मान लो यहाँ पे 9 बजे थे, यहाँ पर घंटी बजी, इसके 3 घंटे बाद वापिस 12 बजे क्या होगी, तीनों एक साथ बजेगी। ठीक है कि नहीं है? कोई ये घंटी 18 मिनट, फिर 36 मिनट बाद बजी, फिर 18 तिये 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छिके 108, 18 साते 126, इस प्रकार चलता रहेगा। ये 12 का मल्टीपल चलेगा, ये 15 का, तो इनका जो कॉमन आएगा ना वो 180 मिनट वाला कॉमन आएगा इसमें। मतलब तीनों पहली बार एक साथ कब बजेगी, 180 मिनट बाद, तो 3 घंटे बाद बजेगी। क्या चीज़ ये समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए दोस्तों, 3 घंटी एक साथ 7 बजे बजती है, वे तीनों 24 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, वे दोबारा एक साथ किस टाइम पर बजेगी।
आप बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे 24, 15 और 30 का कितना आएगा दोस्तों? आप डायरेक्ट निकाल लोगे 120। अब के लगाऊं क्या? 120 इंटू डायरेक्ट कर दो के की वैल्यू 1, क्योंकि मिनिमम टाइम पूछा है पहली बार, तो 120 मिनट आएगा पहली बार। और दूसरी बार है 240, फिर इसका मल्टीपल चलेगा, ठीक है ना। 120 के का मतलब पहला 120, फिर 240, फिर 360, इसमें के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, आगे रखते जाओ जी। पता नहीं लास्ट में पता नहीं 10 साल 15 साल करोड़ साल जब तक चले आप बजाते रहो जी, है ना, जब तक इसके सेल खत्म ना हो। लेकिन मिनिमम आप बता सकते हो पहली बार कब मिलेगी, और मैक्सिमम नहीं बता सकते इसमें कि कब तक चलेगी। जब तक उसकी बैटरी होगी या सोलर से है तो वो चलती रहेगी, मैक्सिमम वाला आप नहीं बता पाओगे। इसका मतलब 120 मिनट मतलब दोस्तों 2 घंटे बाद। तो पहली बार कब मिली? 7 बजे बजी, इसके 2 घंटे बाद बजेगी तो 9 बजे बजेगी। कितने बजे दोस्तों? 9 बजे। तो आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे 9 PM दे देगा, है ना, यहाँ दे देगा PM और यहाँ दे देगा AM। आपका ध्यान जाएगा 7 और 2 9, आप ऑप्शन करोगे ये, आगे निकल जाओगे, आंसर हो जाएगा गलत। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसके अकॉर्डिंग ये प्रातः है तो 7 AM है, ठीक है, ये 7 AM है, प्लस इसमें 2 घंटे ऐड करोगे तो 9 AM ही बनेगा। क्या समझ में आई क्या बात दोस्तों? ठीक है ना, ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन कई बार सवाल गलत करवा जाती है। चलिए दोस्तों आगे। अब दोस्तों कंफ्यूजन वाले सवाल है उनको करते हैं। देखो पहला सवाल करो, 3 घड़ी है 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, आप इनका एलसीएम लोगे। सबसे पहला सवाल क्या है? यदि सभी घड़ी एक साथ शाम 4 बजे बजा हो तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी? मतलब आपको मिनिमम निकालना है। तो 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर 60 आएगा। इसका मतलब 60 मिनट, ये मिनट है तो मिनट, सेकंड हो तो सेकंड, 60 मिनट बाद ये एक साथ बजेगी दोबारा। तो 4 बजे 60 मिनट का मतलब दोस्तों कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। कितना हो गया दोस्तों? सॉरी 60 मिनट नहीं, गलत कर दिया। एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 30। कितना आएगा दोस्तों? 30 मिनट। ओके, इसका मतलब 4 बजे बजी तो अब कितने बजे बजेगी? 4:30 पर तीनों एक साथ बजेगी। पहला सवाल हो गया क्या? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगा? 2 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगा? आप बोलोगे सर हर 30 मिनट में एक बार बज रहा है। 2 घंटे में कितने मिनट हो गए टोटल? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 2 × 60, ये टोटल मिनट होगी। क्यों चेंज किया? क्योंकि ये मिनट में है तो इसको मिनट में चेंज कर लिया। एक बार बजने में 30 मिनट, तो कितनी बार ये आ जाएगा? n बार। तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 और 2 दूआ 4। इसका मतलब आप इसका आंसर दोगे सर 4 बार। मैं बोलूंगा +1 इसके अंदर और करना है। कितना आएगा दोस्तों? 5 बार। अब ये क्यों हुआ, है ना, दिमाग शॉर्ट हो गया होगा कि सर ये एक, जिसने पढ़ रखा है उसके दिमाग में ये बात आएगी, ये एक का नहीं पता क्यों जोड़ रहे हैं इसको बार बार, है ना, एक कभी जोड़ देते हैं कभी घटा देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखो जब आप यहाँ से मान लो कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर दी, यहाँ तक जाओगे। अब आपने देखा कि आपने यहाँ पे आपको बोला कि 30 मिनट के अंतराल पर बत्ती जलनी है या घंटी बज रही है 30 मिनट के बाद। यहाँ आपको क्या पता होगा कि कब स्टार्ट किया? कभी तो बोलेंगे ना, जब अपने दौड़ स्टार्ट करते हैं तो रेफरी बोलता है स्टार्ट, मैच स्टार्ट करते हैं तो कहता है स्टार्ट, है ना। इसका मतलब है वहां से आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहली घंटी एक साथ बजी होगी, यहाँ पे बजी होगी। फिर उसके बाद
30 मिनट के अंतराल पर बजेगी, फिर दूसरी घंटी बजेगी, फिर 30 मिनट के अंतराल पर फिर बजेगी, ये यहाँ पे फिर बजेगी, फिर 30 मिनट के अंतराल पर फिर बजेगी, फिर यहाँ बजेगी, फिर 30 मिनट के अंतराल पर बजेगी, फिर यहाँ पर बजेगी, है ना। अब कितनी होगी? 4। ठीक है, जो अपना सवाल है उसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आपने देखा कि सर 30 मिनट बाद ये बजी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या आपने इसको काउंट किया क्या? पहली वाली को नहीं किया। तो ये जो 4 निकालते हो ये तो आपका डायरेक्ट आ जाता है, इस एक को आपको प्लस करना होता है शुरुआत वाली को जो फ्री वाली है। देखो बाकी जो घंटियां बजी है उनमें टाइम लगा है, देखो ये इतना गैप लगा है टाइम का, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। समझ में आई क्या? इनमें देखो 30-30 मिनट का टाइम लगा है। लेकिन जब आप कोई भी चीज रेस स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी काम स्टार्ट करो या गेम में अपने देखते हैं, तो जब तक अपने को स्टार्ट ना बोला जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। इसका मतलब आपको समझा दिया, तीनों बेल एक साथ बजा दी पहली बार यहाँ पे कि तीनों घंटियां एक साथ बज गई। अब आप देखो कितनी बार कब बजेगी एक साथ, तो हर 30 मिनट के बाद ये बजती जाएगी। इस प्रकार हर 30 मिनट के बाद बजती जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलो ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को देखो। तो आपने देखा 2 घंटे में एक साथ बजेगा कितने बार, तो 2 घंटे में 2 × 60/30 बराबर कितना आया? 4 बार। और एक बार कौन सा जोड़ना है दोस्तों? स्टार्टिंग वाला। कौन सा जोड़ना है? स्टार्टिंग वाला, फ्री वाला। इसको फ्री वाला बोल सकते हो। तो टोटल आंसर कितना आएगा? 5। टोटल आंसर कितना आएगा दोस्तों? 5 बार। अब दोस्तों ये तीसरा सवाल है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो यदि सभी घड़ी एक साथ सुबह 4 बजे बजा हो तो सुबह 6 बजे तक कितने बार बजेगा? अब ये दोनों सवाल दोस्तों अलग अलग है। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें भी तो देखो 4 बजे बजा, 6 बजे तक टोटल टाइम हो गया 2 घंटे, मिनट में चेंज करोगे तो 60 मिनट का गुणा कर दिया। एक बार बजने में कितना टाइम लेता है? 30 मिनट, तो 30 का डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आया? 4। आप बोलोगे सर इसमें एक ऐड नहीं करते, क्योंकि दोस्तों इसमें शुरू वाला इसमें बोल दिया कि यदि सभी घड़ी एक साथ सुबह 4 बजे बज चुका है, ये तो बज गया। उसके बाद देखो कितनी बार बजेगा, ये तो बज गया ना। इसके बाद देखो कितनी बार बजेगा, पहली बार तो बज गया, तो इसको काउंट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। कैसे? जब आपको टाइम इंटरवल दिया हो, देखो 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगा, तो आपको +1 करना है। 3 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगा, +1 करना है। यदि फिक्स टाइम दिया हो, देखो यदि सभी घड़ी एक साथ सुबह 4 बजे बज गई तो 6 बजे तक कितना बार बजेगा। यहाँ आपको नहीं पता कि 2 घंटे का टाइम है वो कौन सा टाइम है दिन का, है ना। पूरे तो 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, तो आपको नहीं पता इसके अंदर जैसे भी घड़ी बनाओगे आप कि ये 2 घंटे 10 से 12 वाले हैं, 12 से 2 वाले हैं, 1 से 3 वाले हैं, 5 से 7 वाले हैं, है ना। तो ये टाइम इंटरवल आपको दिया होगा, इसमें आपको एक ऐड करना है। और फिक्स टाइम दिया हो तो इसमें डायरेक्ट जितना आए उतने टाइम ये बजेगा, उतना ही इसका आंसर होगा। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल और करते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं बिल्कुल ही। देखिए आगे वाला सवाल क्या है। देखो 4 घड़ी है दोस्तों, तो आपको पता है सभी घड़ी एक साथ 9 बजे सुबह बजे, तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी? आप बोलोगे सर इनका एलसीएम लेना है, सबसे मिनिमम नंबर निकालेंगे। कितना आएगा? 18 दूना 36 और 36 दूना 72, तो आपका एलसीएम आएगा दोस्तों 72 आएगा। ठीक है, 72 मिनट हो गया। अब दोस्तों 72 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 12 मिनट हो गई, 1 घंटा 12 मिनट हो गई। इसका मतलब 9 बजे बजा है
तो 9 प्लस 1 घंटा 12 मिनट ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? आप बोलो सर 10:12। ये इस पर बजेगा दूसरी बार। समझ में आ गई क्या बात? ये आंसर हो गया आपका। अब 6 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगा बताओ? टाइम इंटरवल दिया है क्या? आप बोलो सर दिया है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? आपका टाइम कितना है? 6 घंटे। 6 इंटू मिनट में चेंज करोगे 60 मिनट, डिवाइड करोगे 72 से। क्यों? ये रहा 72 आया था। तो 6 से काटोगे 12, 12 से काटोगे 5, तो आंसर आएगा 5 प्लस 1। कितनी बार दोस्तों? 6 बार बजेगा। एक शुरुआत वाला भी ऐड करना है। टाइम इंटरवल में दोस्तों आप यहां से काउंट कर लेते हो, ठीक है। ये कितने आगे? 1 2 3 4 5। तो टाइम इंटरवल का मतलब अगर बोले 2 घंटे, तो 2 घंटे यहां से यहां तक बनेंगे, पूरे इस तक टोटल। समझ में आई क्या बात? तो ये पूरा टाइम इंटरवल आएगा इसका। तो 5 और 1 शुरू वाला बजे, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आपको फिक्स टाइम दिया हो 5 बजे से बजा हो और 11 बजे तक कितनी बार बजेगा? कितने घंटे हो गए? आप बोलो सर 6 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट, वही 72 से डिवाइड करना। आंसर कितना आएगा दोस्तों? काट के आप बोलो सर 5 बार आंसर आएगा पूरा पूरा। इसमें एक ऐड नहीं करेंगे। इसका आ गया दोस्तों 5 टाइम्स। ठीक है क्या? अब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इन तीनों सवालों को अच्छे तरीके से नोट कर लेना, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को लिख लेना। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टाइप चेंज होता है, इस प्रकार के सवाल भी पूछते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं सारे टाइप करवा दूंगा, ताकि आप कहीं से भी कोई भी बुक लगाओ, कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, है ना, कहीं से भी आप अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये ना रहे कि सर ये टाइप हमें समझ नहीं आया, कहाँ से आ गया, है ना। जितने टाइप पेपर में आते हैं वो सारे टाइप मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखो ये दोस्तों क्या बोलता है, एक घड़ी 4 बजे 4 बार बजने में 4 मिनट का समय लेती है, वह घड़ी 8 बजे 8 बार बजने में कितना समय लेगी, है ना। तो मेरे भाई होंगे बहुत से 90% से 99% ही मान लो, सबका आंसर मन में ये आएगा सर 8 ही कर देते हैं, 8 मिनट लेगी, है ना। 4 4 4 ले रही है तो 8 8 8 लेगी, तुक्का मार देते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गलत। ठीक है ना, ये वो नहीं है 4 मिनट में 4 बिस्किट खाती है तो 8 मिनट में 8 लुगाई कितनी बिस्किट खाएगी ना। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल दोस्तों कैसे सोल्व करते हैं, इसमें देखो टाइम दिया है कितना, 4 o'clock, तो टाइम दिया इसको लिख लिया ओ क्लॉक। ठीक है, एक पार्ट ये बनेगा। फिर टाइम कितने बार, इसको हिंदी में लिखो कितनी बार, या इसको लिखते हैं इंग्लिश में टाइम्स, कितनी, हाउ मेनी टाइम्स। और ये क्या है दोस्तों, टाइम दिया है, कितना टाइम लेती है, 4 मिनट लेती है, तो ये टाइम हो गया। इसमें 2 कंडीशन बताई है, दूसरी में पूछी है कितने बजे, 4 बजे बजी, 4 बजे कितनी बार, 4 बार, कितनी बार दोस्तों, 4 बार। ठीक है, कितना टाइम लिया, 4 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन बोलता है कि 8 बजे अगर बजे तो 8 बार बजनी चाहिए, कितना टाइम लेगी, ये बात आपको पूछी है। अब दोस्तों क्या कैसे करेंगे बताओ। इसमें दोस्तों आप देखोगे कि 4 बार बजी है, आप यहां पे नोट करो कितनी बार रिंग बजी, 1 2 3 और 4, कितनी बार बजी, 4 बार। बताओ 1 2 3 4, मैंने चारों की चारों रिंग बना दी, 4 बार बजी है। मेरे को बताओ इसमें टाइम कितनी बार लगा है, टाइम कितनी बार, टाइम 4 मिनट का लगा है, लेकिन जो टाइम के लिए गेप कितना है, आप बोलो सर ये देखो एक गेप, ये दूसरा गेप, ये तीसरा गेप, तो आप बोल रहे हो 4 बार बजने में कितने गेप लगे, एक कम गेप लगता है, तो 3 गेप लगे। आप इसको ऐसे याद रखो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने गेप आए, 1 2 3 गेप आए। ये समझ में आई क्या बात सभी को। अगर मैं बोलूं 5 बार बजेगी तो कितने गेप आएंगे,
आप बोलोगे सर जितनी बार बजती है टाइम्स, कितने टाइम्स, उसमें से एक माइनस कर दो, आपके गैप आ जाएंगे। और इन गैप को ऐड करने से ही तो टाइम बनेगा, यही तो टाइम है ना। 4 मिनट का टाइम ऐड करो तो इसमें इसमें और इसमें टाइम लगा, क्या इसके अलावा टाइम लगा क्या कहीं पे? ये खंबे वाला ही सवाल है दोस्तों। कई बार सवाल आता है ना, खंबे इतने खंबे है 50 मीटर की दूरी पर है ना। तो वो चीज ही सेम है यहाँ पे। तो आपने नोट किया क्या दोस्तों? दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या नोट करना है आपको यहाँ पे? इसने बोला कि 4 बार बजी और यहाँ बजा 8 बार। मेरे को बताओ 4 बार बजने में इसने कितने गैप टाइम लिया? आप बोलो सर 1 2 3 टाइम लिया, मतलब 3 गैप। कितने? 4 है तो 3 गैप लिए। इसका मतलब 3 गैप लेने में टाइम लगा दोस्तों कितना? 4 मिनट। कितना लगा दोस्तों? 4 मिनट। यहाँ कितने हैं? 8 बार, तो गैप कितने बन गए? 7 गैप बन गए। तो 7 गैप में कितना टाइम लगेगा, बस ये निकालना है। 7 गैप में कितना टाइम लगेगा? तो 4 गैप में ये 3 नीचे आ जाएगा, 7 से गुणा कर दो। 7 चौके 28 बटे कितना? 3। तो 3 में 27 और 1/3, ये सारा मिनट में है। तो 9 मिनट 1/3 को 60 से गुणा कर दो सेकंड से, तो 9 मिनट और 60 सेकंड आपका आंसर आएगा। सॉरी 20 सेकंड, 9 मिनट 20 सेकंड। क्या आएगा दोस्तों? 9 मिनट 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 9 मिनट 20 सेकंड। क्या बात समझ में आई क्या? अगर दोस्तों ये चीज आपको पता रहेगी तो आगे अगर आप जब अपने खंबे वाले पेड़ वाले सवाल करेंगे तो आपको सेम चीज वहां पर भी समझने को मिलेगी और आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होगी। बात समझ में आ गई क्या? मैं बोलूं, देखो मेरे को अगर 2 घंटी बजानी है, 2 घंटी बजाई, मेरे को बताओ कितना गैप आया इनके बीच में? आप बोलो सर 1 ही गैप आया। अगर मेरे को 3 घंटियां बजानी है, 1 2 और ये तीसरी, कितने गैप आए? देखो 3 घंटी बजी तो गैप कितने आए? 2। ये देखो टाइम्स लिख दो यहाँ पे, कितने टाइम्स, और ये गैप। अब को गैप को इक्वल करना है टाइम के। टाइम के इक्वल किसको करना है दोस्तों? गैप को। अगर मैं बोलूं 4 बार बजी तो गैप कितने? 3। अगर मैं बोलूं 10 बार बजी तो गैप कितने? 9। अगर मैं बोलूं 15 बार बजी तो गैप कितने? 14। एक कम करते जाओ, एक कम होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं n बार बजी तो गैप कितने? n-1। और आगे टाइम दिया होगा, जो भी इस टाइम के इक्वल करके अपना आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, एक घड़ी 6 बजे 6 बार बजने में 6 मिनट का समय लेती है, तो 12 बजे 12 बार बजने में कितना समय लेगी? क्या इस 6 बजे और 12 बजे का कोई मतलब है क्या? अब आप बोलो सर नहीं है। अब अपने डायरेक्ट करेंगे, कितनी बार? 6 बार। तो गैप कितने बनेंगे दोस्तों? आप बोलो सर 5 गैप बनेंगे। तो कितना समय ले रही है 5 गैप में? 6 मिनट का। आपको कितने गैप चाहिए? देखो 12 बार बजानी है तो 11 गैप करने पड़ेंगे। तो 11 गैप का टाइम निकाल लो, 11 गैप का टाइम निकाल लो। तो 6 इंटू 11 बटे कितना? 5, यूनिटरी मेथड से। 5 की वैल्यू 6 तो 11 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 66 बटे 5। तो आ जाएगा दोस्तों 13 सही 1/5 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 13 मिनट पूरे पूरे हो गए। और 1/5 का मतलब 60 से सेकंड से गुणा कर दो, सेकंड में बदल दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 12 सेकंड आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बताओ। ओके दोस्तों, तो ये बस 2 ही लाइन का सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप बोलोगे सर 6 बार बजी है तो गैप आएंगे 5, 5 की वैल्यू 6 मिनट। आपको 12 बार बजानी है तो 11 गैप चाहिए, तो 6 इंटू 11 बटे 5, 66 बटे 5, इसको बस सोल्व करना है, ये मिनट आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? इतना ही सवाल है ये। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दिया कि होता कैसे है। अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल अब आपके करने वाले हैं दोस्तों। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट,
75 सेकंड 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:50 सुबह पर बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? दोस्तों ये मिनट है, ये सेकंड है, तो सबको सेकंड में कर दो तो ये 60 सेकंड हो गया। इसका मतलब 60, 75 और 90 अपने इनका क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। कितना आएगा बताओ? सबसे बड़ी संख्या 90, 90 को क्या लिखोगे दोस्तों, 90 लिख लो। 60, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 2 का गुणा और कर दो तभी जब जाएगा इसका भाग, 90 में तो जाएगा नहीं, है ना। 75 का मतलब 15 5 75, 15 छिके 90, तो 5 का गुणा और करना पड़ेगा। अब देखो 180 18 पंजे 90, 900 सेकंड आ गया। अब ये सेकंड था तो सेकंड आया, इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड कर दो, तो कितने मिनट बनेंगे, 15 मिनट बनेंगे। अब देखो कितने मिनट बाद मिलेंगे, बजेगी एक साथ बदलेगी 15 मिनट बाद, तो 7:50 पर बदली, तो 7:50 में आप 15 मिनट ऐड कर दो, कितने आएंगे दोस्तों, 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7। 7:65 का मतलब हो गया दोस्तों 8:05, क्योंकि 8, 7, 8 और 60, इसको और 5 को अलग कर दो, ये बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपको चीजें क्लियर हो रही होगी और सवालों को करने में मजा भी आ रहा होगा कि हाँ अब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गया है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अलार्म बजानी है दोस्तों अंतराल पर, 6 बजे बजी हो तो अब किस समय बजेगी, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा दोस्तों, 40, 60 आ जाएगा क्या, 120 आ गया, 120 मिनट। ओके, मतलब कितने हो गए, 2 घंटे। तो 6 बजे बजी है तो किसके बाद, 2 घंटे बाद, मतलब 8 बजे अलार्म बजेगी। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट बस है, सवाल जल्दी जल्दी करते जाइए। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? अब दोस्तों आपको 30 मिनट देखो टाइम इंटरवल दिया है, इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 120 आ जाएगा, निकाल लोगे ना आप तो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका आप ऐसे निकाल लेना चाहिए, ठीक है। 120 सेकंड आया, इसका मतलब 120 सेकंड बाद बजती है ना, ये एलसीएम आ गया। अब 30 मिनट में पूछा तो 30 मिनट को भी सेकंड में चेंज कर दो, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी बार, तो जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2, 2 से काटा 15। अब देखो आप बोलोगे सर 15 आंसर नहीं आएगा, एक प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा इसका, 16, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। समझ में आई क्या? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल दिया है, फिक्स टाइम नहीं दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था 2 घंटे में कितनी बार, 4 घंटे में कितनी बार, 6 घंटे में कितनी बार, 5 घंटे में कितनी बार, 15 घंटे में कितनी बार, है ना। तो ये फिक्स टाइम है, देखो 30 मिनट में कितनी बार। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका एक ऐड करना होता है। नेक्स्ट, 4 घंटियां बजना शुरू करती है 5, 12, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर, 12 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? इनका एलसीएम लो दोस्तों, कितना आएगा, सबका भाग जा रहा है 60 में, तो इसका मतलब 60 सेकंड बाद बजेगी। अब 12 मिनट में पूछा है तो 12 मिनट को डिवाइड कर दो दोस्तों 60 से, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने सेकंड में, कट गया, आंसर कितना आया, 12, लेकिन प्लस क्या करना है, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 बार बजेगी, तो आंसर हो गया कितना, 13। नेक्स्ट दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करे तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? दोस्तों 2 सवाल बन गए। पहला पूछा कि दोनों एक साथ बजना शुरू करे तो कितने सेकंड बाद बजेंगे? तो दोस्तों 2 बार बज रहा है 3 सेकंड में, तो एक बार बजने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड बटे 2 आ गया। और दूसरा
7 सेकंड में 5 बार, देखो 5 बार में कितने सेकंड ले रहा है, 7 सेकंड। एक बार बजने में कितना सेकंड लेगा दोस्तों, 7/5। ये भी सेम ऐसे किया है, 7/5। अब इनका क्या निकालना, एलसीएम। क्या फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना नहीं आता दोस्तों? 3 और 7 का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21। और नीचे दोस्तों क्या आएगा, 2 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा, 1। इसका मतलब 21 सेकंड बाद ये बजेगा, पेंडुलम बजता है। हर 21 सेकंड बाद पेंडुलम बजेगा, हर 21 सेकंड बाद पेंडुलम बजता जाएगा। इस प्रकार 21 सेकंड का टाइम ले रहा है। समझ में आई क्या बात सभी को? अब दूसरा सवाल पूछा कि 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे। 1 मिनट में दोस्तों कितने सेकंड, 60 सेकंड। कितने सेकंड, 7 सेकंड। अब 21 सेकंड में एक बार बजता है, हर 21वें सेकंड में। आप बोलो सर 21वें सेकंड में बजा एक बार, फिर 42वें सेकंड में 21 का मल्टीपल चलेगा, दूसरी बार बज गया, फिर 21 या 63, ये तीसरी बार बजना ही था, तीसरी बार। लेकिन आपको तो 60 सेकंड 1 मिनट में पूछा है, ये तो 63 सेकंड हो गए। इसका मतलब कितनी बार बजा, 1 और 1 2 ही बार बजा। तो पॉइंट वाला नहीं लेना, 21 गुणा 42 मतलब 2 बार बजेगा। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अगर मैं पूछूं 3 मिनट में कितनी बार बजेगा, बताओ। आप बोलोगे सर 180 सेकंड हो गए, 21 का भाग देना है, एक बार बजने में 21 सेकंड ले रहे हैं, तो 21 छिके 126, 21 आठे 168, 21 नीमे 189, तो ये 8 बार जाएगा, मतलब 8 बार बजेगा। 9वीं बार में तो 180 सेकंड से ऊपर चला जाएगा। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को? ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपको इस तरीके से करना है। चलिए सेम सवाल है दोस्तों। 5 सेकंड में 2 बार तो 5/2, 7 सेकंड में 4 बार तो 7/4 सेकंड। ठीक है, 14 सेकंड में 3 बार तो 14/3 हो गया। इनका क्या लेना है, टाइम का एलसीएम लेना है। तो 14, 7 और इसका एलसीएम आया 70, 2, 4, 3 का एलसीएम आया 1, तो 70/1 का मतलब हर 70 सेकंड के बाद ये घंटी बज रही है। आपको पूछा 12 मिनट में एक साथ बजे, तो 12 मिनट में कितना, तो 12 × 60 बटे डिवाइड किससे करना है, 70 सेकंड से। ठीक है कि नहीं है, ये भी सेकंड ये भी सेकंड। 0, 12 छिके 72/7, इसका मतलब पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 10 बार। तो कितनी बार बजेगी दोस्तों, 10 बार बजेगी। आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है कि नहीं है, चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से। ये भी सेम सवाल है। 3 घंटियां बजती है, प्रत्येक 0.25 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 to 5 सेकंड के बाद बजती है। अब दोस्तों आपको पहला पता है कि एलसीएम निकालना है, लेकिन ये तो 0.25 है, ये 0.1 है और ये 0.125 है। आपको मैंने जो डेसिमल का एलसीएम लेना बताया था, क्या बताया था कि इनके पॉइंट हटा के नीचे अपने 0 सेम बनाते हैं। आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों आज मैं आपको एग्जाम अप्रोच बताता हूं कि कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा डेसिमल देखने हैं कितने हैं, बताओ कितने हैं। आप बोलोगे सर इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3 अंक छोड़ के, मतलब सबसे ज्यादा इसमें लास्ट वाले में, इसके बराबर बना लो सबको। तो इसमें 1 है, 2 अंक और बढ़ाने तो यहाँ 0 लगा दो लास्ट में। इसमें 2 अंक छोड़ के है, 1 अंक की और कमी है, देखो। अब देखो डेसिमल के बाद सभी में 3-3 अंक बन गए, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों क्या करो, इसको नॉर्मल देखो ऊपर 250, 100 और 125 का नॉर्मल अपने अगर मैं बोलूं इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा बताओ। आप बोलोगे सर 250, 100 इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम, फैक्टर मेथड से निकाल लो चाहे जैसे मर्जी निकाल लो। कितना आएगा दोस्तों, 500 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये तो 250, 100, 125 का है, इसके नीचे कितने हैं दोस्तों, सब में 1000 है। या आप बोलोगे सर 0.125, 3-3 अंक छोड़ के डेसिमल था, 1, 2, 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो।
क्या चीज़ समझ में आई क्या? बोलो। 3 अंक छोड़ के क्या लगा दो दोस्तों? डेसिमल लगा दो। ये आपने 500 निकाला था नॉर्मल नंबर का, लेकिन आपका नंबर तो डेसिमल में है, तो 0.5 ये क्या है? सेकंड आपका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, पहला सवाल का आंसर। दूसरा, 10 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे? दोस्तों 10 मिनट इंटू इसको सेकंड में चेंज कर लो। क्यों चेंज किया दोस्तों सेकंड में? क्योंकि ये सेकंड में है, इसको 0.5 लिख लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिवाइड कर दो, कितनी बार बजेगा ये भी आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ लगा दो हटा के, 5 से काटोगे 12, 120, तो ये आंसर आएगा दोस्तों इसका 1200 बार। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? हर 0.5 सेकंड के बाद बज रहा है, तो इस प्रकार कितने 10 मिनट में 1200 बार बज जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आई है क्या दोस्तों? बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को मैंने करवाया है, सारे सवाल मैंने करवा दिए, इसके घंटी वाले हैं। अब दोस्तों कल अपने पढ़ेंगे जो सर्कुलर रेस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, सर्कुलर रेस। अब अपना टॉपिक बस कंप्लीट होने के कगार पर है। मैं इसको एक क्लास की जगह अगर 2 भी क्लास लगी तो मैं लगाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि एक दिन में ही बहुत सारी चीज़ें करवाने से दिमाग खराब हो जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए मैं एक टाइप के सवाल ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।